होटल दर्द हो रही है। यस अगर आप कुछ नज़र आ रहे हैं तो यस सर। कनेक्शन है टू द एंट्री ऑफ द इन्वायरमेंटल कैनाल। ठीक है जी। तो अब इसका ये जो आपने पढ़ी है इसका पर्पस क्या है, मतलब इसकी क्या इम्प्लीकेशन है फ्यूचर में और क्लिनिकल साइड में। तो एलो कॉन्टेंट्स ऑफ दिस स्क्रोटम टू कम्युनिकेट विद द इंट्रा एब्डोमिनल कॉन्टेंट्स। तो भाई ये एक लिंक है स्क्रोटम का और एब्डोमिनल कैविटी का थ्रू दिस कैनाल। ये समझ आया आपको? यस ओके। So prevent mobile intra-abdominal content, for example intestine, from entering the scrotum and possibly becoming damaged, while at the same time permitting blood vessels, nerves, lymphatic flow, deferens, etc. to supply the scrotal content. वो तो पास कर ही रहे हैं, उसके contents हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कोई चीज़ आने की कोशिश करी तो वो नहीं कर सकती, और अगर आ जाए तो वो हड्डियाँ हैं। सर ये दोबारा बता देते हैं। आगे चल के मैं आगे क्लियर होता है। अच्छा ये है क्या? ये इंग्वानल कैनाल है, उसकी इंटीरियर वॉल। कैनाल है। यस इसमें एक रूफ है, एक इंटीरियर वॉल है, एक पोस्टीरियर वॉल है, एक फ्लोर है। मतलब ये देखें एक उसने डायग्राम की शक्ल में आपको बताया है कि इसकी बाउंड्रीज है और इसका एक ये ओपनिंग है और एक ये ओपनिंग है। यस ठीक है, रिंग्स है बिल्कुल ठीक है। अब आप देखें कि पोस्टीरियर वॉल और फ्लोर, ठीक है जी, और इसमें पोस्टीरियर वॉल जो है इसमें एक रिंग है विच इज़ द डीप इन्वायरमेंट रिंग। यस ठीक है, ये Yes. क्या है पता किसी को? यस क्या है? ये लेटरल साइड पे इंग्वानल कैनाल की ओपनिंग है जो नहीं नहीं, ये है क्या? व्हाट इज द नेचर? फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। एक डेफिशिएंसी है, एक नेचुरल सुराग है। यस फेशिया ट्रांसवर्सैलिस मीन इसका नाम है डीप इन्वायरमेंट। ठीक है, ओके। अब आप देखें कि यहाँ पे सुपरफिशियल इन्वायरमेंट, यस ये इंटीरियर वॉल में है। बिल्कुल। So what is that? Defect in the external oblique muscle. Shabash. So it's a natural defect in the aponeurosis of the external oblique muscle. यस तो दोनों एक नेचुरल डिफेक्ट्स हैं, मतलब स्पेशल वो नहीं है। अच्छा, अब आप देखें, ये देखें, वो पूरा पैसेज उसने बताया है कि यहाँ से चला। माशाल्लाह बिल्कुल। अब समझ आ रहे हैं आपको? यस अच्छा, so Spermatic spermatic cord है। cord exits through the superficial environment, so it enters at the deep। और ये क्या है कि स्पर्मेटिक कॉर्ड के जो कंटेंट्स हैं जी। वो अपनी कवरिंग्स लेते जाते हैं, जो ही वो डीप में एंटर होते हैं, कैनाल में एंटर होते हैं, बाहर निकलते हैं, उनके ऊपर कवरिंग्स चढ़ती जाती हैं, यस विच आर नोन एज द कवरिंग्स ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड। बिल्कुल। ठीक हो गए? The interior wall is made up of the external oblique muscle throughout and is reinforced by the internal oblique laterally। अब आप देखें कि इंटीरियर वॉल थ्रू आउट एक्सटर्नल ओब्लिक से बनी है यस और लैटरली ये देखिए रीइंफोर्स हुई है विद इंटरनल ओब्लिक। बिल्कुल। रीइंफोर्स मींस कि स्ट्रेंथन हुई है। स्ट्रेंथन। सर ये जो सुपरफिशियल इन्वायरमेंट रिंग है ये इंटीरियर वॉल में, और वो जी जो जी जी, और डीप जो है वो पोस्टीरियर वॉल। अब यही तो चीज़ें अब क्लियर हो रही है ना जी। यस जो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस है, है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस वो पोस्टीरियर वॉल बना रही है ना। वो मसल से बनती है या किसी से बनती नहीं नहीं, फेशिया तो फेशिया है। फेशिया तो फेशिया कवरिंग ऑफ मसल्स। तो बाकी सारे अभी आगे आ रहा है ना उसकी डिटेल। अच्छा, द ट्रांसवर्सल abdominis मसल लाइज इवन मोर लैटरली एज पार्ट ऑफ द इंटीरियर abdominal वॉल। अब आप देखें कि इसमें इंटीरियर वॉल में एक्सटर्नल ओब्लिक, इसके पीछे इंटरनल ओब्लिक और उसके पीछे ट्रांसवर्सल। तो लैटरली ये चीज़ें स्ट्रेंथन हो रही हैं, दोनों मसल आ रहे हैं इसी वॉल में, लेकिन मीडियली ये कमजोर है, सिर्फ उसकी एक ही वो है कवरिंग। सही। नाउ सी, ये देखिए आप, ये स्लाइड्स हमें मिलेंगे सर? यार मिल जाएगी, पहले समझ तो लो। अच्छा, अब ये यहाँ पे उसने दिखाया कॉन्जॉइंट टेंडन, समझ आया था आपको क्या है? यस सर। यस क्या है ये? इंटरनल ऑब्लिक मसल और ट्रांसवर्सैलिस एब्डोमिनस। उसके दोनों को कॉम्बिनेशन को कहते हैं कॉन्जॉइंट टेंडन। यस सर। ठीक हो गया जी। सो द कॉन्जॉइंट टेंडन अटैचेस टू द प्यूबिक क्रेस्ट, reinforces the posterior wall medially and also forms the roof of the canal। ये दो चीजें बना रहा है, ये इस तरह करके इस तरह आ रहा है, ये देखिए ये इसकी पोजीशन है, तो ये रूफ भी बना रहा है, पोस्टीरियर वॉल भी बना रहा है।
Is that clear? So the transversus abdominis and the internal oblique combine to form the conjoint tendon that reaches over the contents of the inguinal canal. यस अब देखें posterior wall. अब इसको गौर से देखें कि posterior wall में ही है deep ring, बिल्कुल ठीक है? और posterior wall जो है वो medially इतनी strong नहीं है जितनी laterally है, क्योंकि इसमें conjoint tendon इसको support कर रहा है. नहीं सर अब मीडियली ये उसका स्ट्रॉन्ग reverse है, ये उसका reverse है. हाँ मीडियली स्ट्रॉन्ग Anterior wall यहाँ strengthen थी, यस ये यहाँ strengthen. मीडियली तो अल्लाह ने उसको बैलेंस कर दिया. सर समझ नहीं आ रहा है. ये मिडिल ईस्ट समझ रहे हैं? आपको समझ आया? आपने ये बताया ना कि पोस्टीरियर वाल जो है वो मीडियली स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर्ड Laterally, जी बिल्कुल. और इंटीरियर interior wall is लैटरली स्ट्रॉन्ग थी एज कंपेयर्ड तो बैलेंस हो गया ना. दोनों दीवारें मतलब जहाँ जहाँ डिफिशिएंट थी वहाँ अल्लाह ने उनको रीइंफोर्स कर दिया. यस इंटीरियर अच्छा, the posterior wall is formed by the transversalis fascia. अब बनती कैसे है transversalis fascia? Orange. ऑरेंज कलर की. ठीक हो गया? Then throughout and conjoint tendon red medially. ठीक है? The wall is particularly weak over the deep inguinal ring. यहाँ पे ये weak है, यहाँ strengthened. यस ठीक हो गया? The floor of the inguinal canal. Floor. ठीक है? The floor is formed by the incurving of the inguinal ligament. So it is the ligament itself. ठीक है? Which is part of the external oblique muscle. अब क्या है ligament? Which is a part of? एक्सटर्नल वैसे देखें by definition ligament वो होता है, क्या होता है ligament? जी बोन को Bone से तो ये कौन सी बोन किसको जोड़ रही है? प्यूबिक टुबरकल इंटीरियर विद द ASIS. तो बोन से बोन ही है, अपनी डेफिनेशन को पूरा कर रहा है. लेकिन ये लिगामेंट किसी जॉइंट का नहीं है. नॉर्मली तो लिगामेंट्स जॉइंट्स के होते हैं ना. यस तो ये लिगामेंट क्या है? इट इज द रोल इनरोल्ड मार्जिन ऑफ द एक्सटर्नल oblique aponeurosis. Lower inrolled margin of the external oblique aponeurosis. So medially it forms the lacunar ligament which is not illustrated. तो medially इसकी एक extension है इनका ligament की lacunar ligament, बिल्कुल जो कि यहाँ पे नहीं दिखाया गया अभी तक. The roof anterior wall of the inguinal canal. ये anterior wall है जिसमें superficial inguinal ring है. अब आप देखें यहाँ पे strengthened है, यहाँ पे weak है. बिल्कुल ये समझ आ गया? यस And then the roof. Roof is formed by the conjoint tendon and the meeting of the anterior and the posterior walls of the canal. मतलब ये anterior wall और पीछे होगी posterior wall, तो वो दोनों जब मिलेंगी तो roof बनेगी ना. तो roof एक conjoint tendon होगा. यस The anterior wall of the canal is formed as external oblique muscle orange throughout and by internal oblique muscle red, black, white. ये वाला red, black, white ये strengthen जो हो रहा है. ठीक है जी. So the wall is weak medially because of the hole in the external oblique muscle and that is the superior inguinal ring. इसका मतलब है जहाँ पे सुराख है वहाँ पे weak है. यस ठीक हो गया? Inguinal hernias ये क्या है? protrusion of Applied aspect है canal का. So the posterior wall of the canal is particularly weak laterally. Posterior wall जो है वो laterally weak थी, जहाँ पे क्या था? Deep inguinal ring था. यस अच्छा, because of the deep inguinal ring, the anterior wall opposite the deep ring is reinforced laterally by the internal oblique muscle. यस इंटरनल ब्रेक एंड स्पेशल दोनों. यहाँ पे इंटीरियर वॉल रीइंफोर्स हो रही थी ना. तो इसका मतलब है जहाँ वीक थी वहाँ आगे स्ट्रेंथन अल्लाह ने कर दिया उसको. अच्छा, a hernia that is for example of the small bowel that comes through the deep inguinal ring will have to travel along the inguinal canal as it cannot push into the reinforced layers of the muscle in the anterior wall of the canal directly opposite the deep inguinal ring. ये बात समझ आई आपको? नहीं सर समझा दे ये वाला पॉइंट. ये देखिए जो हर्निया है ना वो कहता है वो क्यों ट्रैवल करेगा. तो हर्निया जो है यहाँ से मैं पढ़ता हूँ. हर्निया ऑफ द स्मॉल बॉल, सपोज स्मॉल इंटेस्टाइन Yes. एंटर हो जाती है डीप रिंग में. बिल्कुल वहाँ से डीप रिंग में एंटर होगी तो वो कैनाल में एंटर आएगी, कैनाल में से गुजरेगी और फिर सुपरफिशियल से बाहर आ जाएगी. इनडायरेक्ट कौन सा hernia हुआ? इनडायरेक्ट hernia. इनडायरेक्ट ठीक है. So that comes through the deep ring will have to travel
along the inguinal canal as it cannot push into the reinforced layer of the muscle in the anterior wall of the canal directly opposite the deep ring. क्योंकि deep ring के आगे तो वो स्ट्रेंथन हो गई ना, Yes. तो उसको वो पुश कर ही नहीं सकता, उसको गुजरना पड़ेगा कैनाल में और फिर वहां से निकलेगा जहाँ डेफिशिएंट है Yes. और वो सुपरफिशियल रिंग है. Yes. ये नेक्स्ट स्लाइड है ये. Superficial laterally. अच्छा, अब प्रेशर्स ऑन द इंग्वाइनल कैनाल. नेचुरली कौन से प्रेशर्स हैं जो इंग्वाइनल कैनाल पे हैं? वो ये आप देखें, ये और ये जो है ये डीप रिंग है, Yes. ठीक है, और ये सुपरफिशियल रिंग है. Yes. ठीक हो गया जी. अच्छा, जो डीप रिंग है उसके आगे स्ट्रेंथन बिल्कुल. है ना, और जो सुपरफिशियल रिंग है उसके आगे स्पेशलिंग तो ये है. सुपरफिशियल रिंग है ना, ये सुपरफिशियल रिंग है, ये भी रिंग है. ये देखिए, ये दरमियान में कैनाल है ना, ये दरमियान में तो कैनाल है, हाँ, ये कैनाल है. ठीक है. तो ग्रीन जो है, these are the areas where the reinforcement is present. एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है. यहाँ पे conjoint tendon reinforce कर रहा है और यहाँ पे internal oblique और वो transversus abdominis कर रहे हैं. ये देखिए, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर्स या वहाँ पे है या यहाँ पे, मतलब वीक एरियाज पे प्रेशर आना है ना. Yes. तो वो ठीक है. तो अब ये इसने जब यहाँ प्रेशर आया तो यहाँ से तो गुजर नहीं सकता, क्योंकि ये तो अब स्ट्रेंथन है ना, तो उसको लामहल्ला यहाँ से रूट लेना पड़ेगा और फिर यहाँ पे जो यहाँ पे डेफिशिएंसी है वहाँ से बाहर आ जाएगी. इनडायरेक्ट हर्निया. इनडायरेक्ट. Yes. ठीक है जी. और अगर ये डायरेक्ट से आ जाता है तो वो direct. डायरेक्ट हर्निया. Yes. तो सर हर्निया तो क्लिनिकल एक बीमारी है ना. जी जी. और ये डेफिशिएंट तो हर जगह पे होता है. हर बंदे में है. हर किसी को हर्निया क्यों नहीं होता. वो जो मैम ने बताया था हाँ, कि ये रूफ वाले मसल बड़े जो है वो important आपस में बात है. कॉन्ट्रैक्ट करके दोनों लेयर्स को आपस में जोड़ देते हैं. जवाब दे सकते हैं क्या? Yes. क्या बताइए? सर जो रूफ के जो ऊपर मसल्स होते हैं दो, एक इंटरनल ऑब्लिक मसल और ट्रांसवर्स Conjoint एब्डोमिनस, tendon. वो कॉन्ट्रैक्ट करके इसके इंटीरियर को पोस्टीरियर वॉल के साथ लगा देते हैं, जिसकी वजह से इधर जो डेफिशिएंसी होती है वो कवर अप हो जाती है. क्वेश्चन ये है वो कि जब weakness हर आ जाए बंदे ना में- अगर उस वीकनेस को काउंटर कर लेती है ना जो इसका नहीं, क्वेश्चन. नहीं, वो तो काउंटर कर लेती है, लेकिन हर बंदे में हड्डी क्यों नहीं हो जाता, उसका क्वेश्चन ये है. क्योंकि वो जो मसल अगर वो जब अफेक्ट deficiency तो है तो हर बंदे को हड्डियां हो जानी चाहिए. अगर वो मसल सही से कांटेक्ट करके वो उसको ना काउंटर सही कर कह रहे हैं ना, सके. यही मैं कह रहा हूँ ना. हाँ जी, बताएं. सर ये हाफिज साहब इसका ये आंसर है कि एज द एज पासेज ऑन, लाइक मतलब आप इस वक्त यंग हैं, फिर आप मेरी उम्र में आएंगे, फिर उससे भी बड़े हो जाएंगे, तो जो आप ग्रो ओल्डर होंगे Muscle तो weak. आपके मसल वीक होते जाएंगे. यस. ये तो यंग उनमें वो टोन नहीं रहेगा, वो स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, वो अपना आप छोड़ देंगे. क्योंकि होने दो जो होना है. आप खांसेंगे, सपोज आप स्मोकर हैं, अब हर वक्त खाओ 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 खाओ, आपके हड्डियाँ बन जाएंगी. तो स्मोकर्स में बड़ा कॉमन है, ये याद रखना. एंड व्हेनेवर इंट्रा-एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ एनी रीजन, एसाइटिस हो गया, और मसला हो एस्थमा, गया, ठीक है, एस्थमा हो गया, Constipation. क्रॉनिक कफ हो गई, स्मोकिंग हो गई, उससे फिर हड्डियाँ सबूर स्मोकिंग से होता है। प्रेसिपिटेट. यंग में भी तो हो जाता है सर. बिल्कुल यंग में भी हो सकता अगर वेट लिफ्टिंग है. ये करें. देखें, जरूरी तो नहीं. प्रेशर ऑन द इंटीरियर वॉल, इसने रोक लिया ना. यस. प्रेशर यहाँ आया था लेकिन इसने स्ट्रेंथन पार्ट ने रोक लिया. ठीक है. सो रीइंफोर्स्ड इंटीरियर वॉल बाय इंटरनल ऑब्लिक मसल एंड ट्रांसवर्स. अच्छा, अब ये देखिए, अब ये देखिए, जब उसको रास्ता नहीं मिला तो उसने कैनाल का रास्ता अपनाया. ठीक है. तो अब यहाँ पे इंट्राब्लाउनर प्रेशर इंक्रीज हुआ, लेकिन वो तो सिर्फ ये थी ना, मतलब पोस्टीरियर वॉल स्ट्रेंथ हुई थी, इंटीरियर वॉल तो स्ट्रेंथ नहीं हुई ना. नहीं. तो यहाँ से वो बाहर आ गया. यस. सर इसको क्या मतलब रीइंफोर्स इंटीरियर रीइंफोर्स यानी रीइंफोर्स मींस उसको फर्दर स्ट्रेंथ मिल रही है ना उस साइड से. रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब होता है? वहाँ अब आप अपनी छतों में लोहा क्यों डालते हैं? रीइंफोर्स कर रीइंफोर्समेंट के लिए. ताकत. ये देखिए, प्रेशर इन द इंग्वाइनल कैनाल इटसेल्फ. ठीक है. तो डीप रिंग, फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, अच्छा. कैनाल एंड देन द रिंग. अगर वहाँ से निकले तो इनग्वाइनल अब ये हर्निया होगा. देखिए, अगर ये यहाँ से लेके यहाँ इस तरह आएगा डायरेक्ट इससे, यानी इसका पैसेज नहीं लेगा वो, तो वो होगा डायरेक्ट हर्निया. यस. तो यहाँ से किस तरह आ सकता है? वही कैनाल नहीं. हाँ वो देखिए, बात ये है कि आपने एक तो इंग्वाइनल कैनाल है ना, और एक हैसलबैक ट्रायंगल है, वो बड़ी है, कुछ और भी. वो नहीं ना बड़ी. जो हड्डियाँ उसमें से गुजरेगा और बाईपास करेगा कैनाल को, वो डायरेक्ट होगा.
होगा इंग्वानल हर्निया, लेकिन उसकी दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट वो है जो कैनाल में से पास करेगा, और डायरेक्ट डायरेक्ट जो उसको बाईपास करे। और जो वहाँ से निकलेगा डॉट में से उसको इंग्वानल हर्निया कहेंगे, वो जो मेंशन है, कौन सा? वो जो डॉट लगा हुआ दोनों है। इंग्वानल है। डायरेक्ट वो है जो कैनाल में से पास नहीं करेगा, ये पकड़ो। वो डायरेक्ट है। जो पास करेगा वो इनडायरेक्ट है। सर ये जो लिखा हुआ है वीकनेस हेयर लीड्स टू डायरेक्ट इंग्वानल हर्निया, इसका क्या हाँ, मतलब तो वीकनेस मींस कि यहाँ पे जो पोस्टीरियर वॉल है यस नॉर्मली तो ये स्ट्रेंथन होती है ना, तो लेकिन जब ये आज मैंने बताया ना कि जो ओल्ड एज ग्रुप में जो हर्नियाज होते हैं वो यूजुअली डायरेक्ट होते हैं, यंग एज ग्रुप में होते हैं इनडायरेक्ट। यस आप लोगों में अगर हर्निया हो जाए ना तो आंखें बंद करके सोच लो कि वो इनडायरेक्ट है, और मेरी उम्र में हो जाए तो समझो कि वो डायरेक्ट है। कंसेप्ट बहुत अच्छा है सर वो बात है कि वो वजन उठाते हैं लेकिन उनका तो हल नहीं है। जो मजदूर होते हैं ना, मजदूर बेटे वो मजदूर तो फिर उसकी भी हर चीज स्ट्रेंथन होती है। मसल स्ट्रांग हो जाते हैं, मैं मजदूर तो नहीं हूँ, वीक नहीं होते ना मसल। मैं उसके बरक्स में मरीज हूँ। सर अभी दो उठाएगा तो तुम्हें होगा। मरीज में और मजदूर में फर्क है, दोनों मरीज नहीं बनते। सर इसका क्वेश्चन है सर, पूछो। जो डेफिशिएंट होता है, एक तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर जो डेफिशिएंट नहीं है ना मसल नहीं यहाँ नहीं है। वहाँ पर भी नहीं है। यस अच्छा, इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्नियाज पास थ्रू द नीब रिंग। देखो पहली लाइन में लिख दिया गया, जो इनडायरेक्ट होते हैं वो नीब रिंग से पास करते हैं और डायरेक्ट पास नहीं करते, डायरेक्ट नीब से पास नहीं करते। ट्रेवल अलोंग द कैनाल, ठीक है, exit the superficial ring above and medial to the pubic tubercle. Remember the inguinal ligament attaches to the tubercle. Since the incurved inguinal ligament forms the floor of the canal, the contents of the canal cannot emerge below or lateral to the pubic tubercle, useful in surgical diagnosis. Example is the congenital inguinal hernia. Coverings of the indirect hernia. ये coverings पता है आपको? यस बताओ। जो आते हुए वो तीनों मसल्स की कुछ फेशियाज लेते हैं एक। नहीं बेटे देखो, मैं कोर्स आपको बताऊँ। इनडायरेक्ट हर्निया में कवरिंग्स होंगी, लाइक वो सबसे पहले डीप में से पास करेगा ना, तो जब बिजीज में से पास करेगा तो डीप रिंग से कौन सी कवरिंग लेगा? एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। अच्छा इंटरनल, यस ठीक है, Internal। अब जब वो कैनाल में से पास किया तो फिर उससे कौन सी डीप करेगा? क्रीमास्टेरिक फेशिया। वेरी गुड। और जब वो एक्सटर्नल से पास किया वो एक्सटर्नल वाला नाम। एक्सटर्नल तो जिस सुराग में से जिस जगह से पास किया वहाँ से वो याददाश्त देता है। यस यस सर। यानी मैं दूसरे शब्दों में अगर आप कहूँ कि अगर आप हड्डियाँ को कहते कि वापस चले जाओ जहाँ से आए हो तो वो कपड़े उतार देंगे, दूरी वो एक्सटर्नल से गुजरेगा, एक्सटर्नल कैनाल में से गुजरेगा, क्रीमास्टेरिक उतर जाएगा, इंटरनल से गुजरेगा वो भी उतर जाएगा इंटरनल, और वो लंगा हो जाएगा बिल्कुल। यानी जो गुजरेगा कपड़े पहनता रहेगा, वापस जाएगा कपड़े उतारता रहेगा। अब समझ आई? कवरिंग ऑफ दी इनडायरेक्ट हर्नियाज। तो सबसे पहले अंदर से आ रहा है ना पेट में से, तो पेरिटोनियम देगा, ठीक है, पेरिटोनियम। देन इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया जिसकी हमने बात की, फ्रॉम ट्रांसवर्स फेशिया, देन क्रीमास्टेरिक मसल एंड फेशिया फ्रॉम ट्रांसवर्स abdominis एंड इंटरनल iliac muscle, then external spermatic fascia from external iliac muscle, then superficial fascia and the skin। तो ये सारी कवरिंग्स हैं इंडायरेक्ट के ऊपर। Is that clear? सर ये तो हमें मिल जाएंगे। वो बेटे सब कुछ मिल जाएगा। पता बात मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि आप पहले समझ लें, जी सर समझ लेंगे। पहले टेंशन फ्री हो जाए कि यार हर्निया या कैनाल कोई बला चीज़ नहीं है, बड़ी आसान है। यस सर समझ गए बिल्कुल। नॉर्मली होता है, मैं आपको बताऊँ नॉर्मल फीलिंग क्या होती है कि एज ए स्टूडेंट आप कहते वो आज तो बड़ी मुश्किल चीज़ पढ़ा दी यार, मेरे तो भले ही नहीं पड़ी कि कैनाल क्या बला है। अब जब आप जाएंगे ना सर्जरी में और जब आप ऑपरेट करेंगे ऑन द हर्नियाज, तब आपको एनाटॉमी सारी ऐसे होगी कि जैसे वाह मजा, लाइव देखेंगे ना आप। अच्छा लिखा है कि दिस इज अ लिस्ट दैट यू कैन रीजन आउट योरसेल्फ, वर्क आउट दिस कवरिंग लेयर्स बेस्ड ऑन द एब्डोमिनल वॉल लेयर्स। तो एब्डोमिनल की लेयर्स आती हैं वॉल की, तो वो लेयर्स ही इसके ऊपर चढ़ रही हैं ना। यस
डायरेक्ट इन्गोनल है. If the posterior wall of the canal is weakened medially, if weakened, normally weakened नहीं होती, strengthened होती. That is by chronically increased intra-abdominal pressure, it can stretch and bulge out through the superficial ring. वो wall जो है वो bulge कर देगी, उसके सामने पड़ा है superficial ring. जहाँ से वो strengthen थी ना पीछे, अगर वो weak हो गई है, तो वहाँ से कोई चीज़ push होगी तो वो superficial से direct निकल आएगी. उसको कैनाल में से गुजरना नहीं पड़ेगा. So the contents of the hernia do not travel along the length of the canal, but push directly on the stretched posterior inguinal wall and through the superficial ring. And now, what are the coverings of the direct hernia? ये. अब आप देखिए कि जब हर्निया अंदर से आएगा, तो पेरिटोनियम वही वाली से, then transversalis fascia, क्योंकि वो बनाती ना posterior wall. Then उसके बाद conjoint tendon, उसके बाद external oblique bullosis, फिर superficial fascia और skin. इसकी कम है, क्योंकि कैनाल वाली कवरिंग इसमें नहीं आई, क्योंकि वो डायरेक्ट निकल ना आया. ही वो डीप वाली इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया आई. यस. एक्सटर्नल आई है, एक्सटर्नल ओब्लिक bullosis आई है, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया आएगी, लेकिन superficial fascia और skin वो तो दोनों में. क्रीमेस्टर वाली भी नहीं आई. बस ये था. सर वो आखिरी वाली दिखाएं, आखिरी वाली. सर ये कंजेंट टेंडन बीच में किधर वो दिखाएंगे मुझे. अच्छा, कोई जान नहीं देखा. नहीं वो मैं नहीं खा रहा सर. अच्छा अच्छा, ये ये रूफ बना रहा है ना कॉन्जॉइंट टेंडन. रूफ भी और posterior wall भी. पोस्टीरियर ऐसे जा वॉल. रहे हैं. अच्छा, पोस्टीरियर वॉल भी है. रूफ भी और पोस्टीरियर वॉल दोनों बना रहे हैं. जी जी. ये मैं लिख लेता हूँ, ये लिख लो, इम्पोर्टेंट है. कंजेंट टेंडन रूफ और पोस्टीरियर वॉल बना रहे हैं. और ये स्लाइड का क्या तरीका होगा? फिर क्या हो रहा है? ठीक. आप मुझे अपना ईमेल देंगे तो मैं भेज दूंगा. व्हाट्सएप नंबर आप दे दो, मैं सेंड कर दूँगा. मेरा वही जो मेरा मोबाइल नंबर नहीं है आपके पास, लिखो 0300 00 83